सच करने वो सारे नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं सुन जरा। कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। वक्त तो वैसे अब तुम्हारा खराब आने वाला है। 24 घंटों में भी बाबू का पता नहीं चला तो मैं उन माँ बेटी को सलाखों के पीछे डाल दूंगा। टाइगर जब तक ये मुंह ना खोले इसे करंट के झटके देते रहो, लेकिन याद रखें इसकी सांसें चलनी चाहिए। आज करण ने चाहे अपने प्यार का जितना भी इजहार क्यों ना किया हो सुहानी, पर मैं जानता हूँ सुहानी कि तुम करण से प्यार नहीं मुझसे प्यार करती हो। करण को पहली नजर में ही मैंने अपना बना लिया था, और जब तक इन आंखों में दम है इन आंखों की रोशनी बना रहेगा, और चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारी जिंदगी जलाकर ही रोशनी क्यों ना करनी पड़े। माँ, मैंने ये फैसला कर लिया है कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट से मैं अपना नाम वापस ले रही हूँ। ये तू क्या कह रही है सुहानी? और मेरा ये फैसला अटल है माँ। सुहानी एक और बार सोच लेती। अब सोचने के लिए बचा ही क्या राजा। अब तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही लक्ष्य है मेरा, और वो है मेरे भैया की तलाश। और अब मैं इस लक्ष्य से भटकना नहीं चाहती। आई इसको समझाना। और सुहानी तू ये क्यों भूल जाती है कि तेरा कुछ और मकसद है, और याद रख एक कंपटीशन में हिस्सा लेने का भी तेरा कोई और लक्ष्य था। और ये बाबू के लिए तू उस मकसद को ऐसे एक पल में भूल जाएगी? राजा, मेरे दिल में अपने भैया के लिए जो प्यार है उसे तुम हिस्सों में बांटने की कोशिश मत करो। मैंने राजीव भैया और बाबू इनको कभी अलग नजरिए से नहीं देखा। मेरे लिए राजीव भैया ही बाबू है और बाबू ही राजीव भैया है, समझे तुम? समझ गए, और चल मान भी लेता हूं तेरे इस बात को कि वो दोनों एक ही है। लेकिन तू बता, ये तेरा मिस इंडिया कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने से ये तेरा बाबू खुश हो जाएगा क्या? और तेरे राजीव भैया, उनकी आत्मा को दुख नहीं पहुंचेगा? और ये तेरा बाबू भी कुछ खासा खुश नहीं होगा सुहानी इससे? वो सब मैं नहीं जानती। जब तक भैया का पता नहीं चलता मैं कुछ नहीं सोच सकती। माँ मैं चलती हूँ। मैंने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट से अपना नाम वापस लेने का फैसला कर लिया है। आई तू इसको समझाती काहे को नहीं आई? कोई फायदा नहीं है राजा, कोई फायदा नहीं। ये किसी की बात नहीं सुनेगी। सुहानी, हमेशा तेरे फैसले पर मुझे फख्र रहा है बेटा, और आज भी है। और मैं जानती हूं कि तेरे कदम कभी किसी गलत दिशा में नहीं उठेंगे। जा बेटी जा जा।
बहुत गलत जगह पर तुमने दस्तक दी है सुहानी। तुम नहीं जानती, तुम्हें यहाँ शिकस्त के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पहले तो मैं तुम्हारा मिस इंडिया का क्राउन जीतने का सपना तोड़ दूंगी, फिर टूटेगा तुम्हारा दिल, क्योंकि अब करण तो मेरा ही होगा, सिर्फ मेरा। हेलो सेलिना। एक मिनट सुहानी, क्या बात है? आजकल तुम कुछ बोलती ही नहीं। वैसे भी तुम क्या बोलोगे? तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ठीक कहा तुमने संजना गुजराल कि मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। हाँ, लेकिन बहुत जल्द मेरे पास कहने के लिए भी होगा और तुम्हें सुनाने के लिए भी होगा। बहुत जल्द? ओह गुड, मतलब वो सबूत अब तक सुहानी के हाथ नहीं लगा। क्यों? अभी क्यों तुम्हारी बोलती बंद हो गई? डर गई अपने हार के एहसास से? हाँ, फिर ऊंची उड़ान, फिर संजना को मात देने के सपने देखने लग गई सुहानी तुम। सुहानी, सपने उतने ही देखो जितने आंखों में समाते हो, और उड़ान उतनी ही ऊंची उड़ो जितने बड़े पंख हो। पंख बड़े होने से उड़ान बड़ी हो ये जरूरी तो नहीं है ना संजना गुजराल। मेरे चाहतों के पंख छोटे जरूर है, लेकिन आसमान छूने का हौसला बुलंद है, समझी? इसका अंदाजा तुम्हें बहुत जल्दी हो जाएगा। एक बार मिस इंडिया कॉन्टेस्ट शुरू तो हो जाने दो। सुहानी, ये ख्वाब तुम जो देख रही हो ना, मैं संजना गुजराल जिंदा हूं तब तक तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगी। तुम ये जो अपनी भाई की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए कर रही हो ना, बल्कि तुम उसकी आत्मा को ठेस पहुंचा रही हो। इसीलिए उसका नाम मिट्टी में मत मिलाओ। अब भी वक्त है, अपना नाम वापस ले लो। गो बैक। हाँ, मैं आई जरूर थी इसी इरादे से कि मैं अपना नाम वापस ले लूंगी, लेकिन अब मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं अपना नाम वापस नहीं ले रही हूं, क्योंकि मेरी जीत के साथ तुम्हारा गुरूर तो टूटेगा ही, लेकिन तुम किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगी, समझी तुम? सुहानी ने सीधे सीधे संजना गुजराल को चैलेंज कर दिया। लगता है इन दोनों के बीच कोई पुरानी दुश्मनी है। सेलिना, तुम्हें इस दुश्मनी का फायदा उठाना चाहिए। यस। सुहानी, सुहानी, अरे क्या हुआ जड़िया? आई को पुलिस उठा के लेके गए। क्या? लेकिन राजा कहाँ है? राजा ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन साहब ने एक नहीं मानी। वो आई को लेके ही गए। लेकिन आप चिंता मत करिए, राजा वकील को लेके पुलिस स्टेशन पहुंचता ही होगा। हवलदार साहब। अच्छा हुआ आप आ गई। वो मेरी माँ। उन्हें हम गायकवाड़ साहब पुलिस स्टेशन लेके गए हैं। लेकिन क्यों?
गायकवाड़ साहब के 1 हफ्ते की मोहलत देने के बावजूद भी जब बाबू पुलिस स्टेशन में हाजिर नहीं हुआ तो लेके जाना ही पड़ा। अब तुम भी चलो 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 चलो। देखिए माताजी, आपकी उम्र इतनी नहीं है जो आप पुलिस की पूछताछ को सहन कर सके, और हमारा पूछताछ करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। कहां झेल पाएंगे आप ये सब? बड़े साहब, आप बेवजह मुझे परेशान कर रहे हैं। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। क्या कहा आपने कि हम बेवजह आपको परेशान कर रहे हैं? तो पहली बात मैं आपको बता दूं माताजी कि कोई भी बात बेवजह नहीं होती। हर बात के पीछे एक वजह जरूर होती है, और हमारी पूछताछ के पीछे भी एक वजह है, और ये वजह आप अच्छी तरह जानती होंगी। बड़े साहब, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, मुझे बाबू का पता नहीं मालूम। हम कुछ नहीं जानते, हम बहुत शरीफ लोग हैं। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? हमें कुछ नहीं मालूम। सर, हो सकता है ये सही कह रही हूं। शट अप गायकवाड़, तुमने इन्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया था ना, और डिपार्टमेंट ने तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया था, लेकिन अभी तक बाबू पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। क्यों? सर वो अब तुम देखो मैं कैसे इनसे बाबू का पता उगलवाता हूं, और बहुत जल्द बाबू हमारी गिरफ्त में होगा। हाँ तो माताजी, कहां है आपका लाडला बाबू? बताइए माताजी, बताइए, कहां है बाबू? माँ, सुहानी, सुहानी, बड़े साहब मेरा यकीन नहीं कर रहे। मुझसे बार बार बाबू का पता पूछ रहे। मैं कह रही हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम। तू बोल, तू कुछ नहीं समझा कि हम बाबू का कुछ नहीं जानते। माँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना। क्या है इंस्पेक्टर साहब, क्या है ये सब? मेरी माँ को इस तरह आप कैसे लेकर आ सकते हैं? देखिए मिस सुहानी साहब, आपको 1 सप्ताह की मोहलत दी गई थी, लेकिन अभी तक आपने बाबू के बारे में हमें कुछ नहीं बताया, इसीलिए मजबूरन हमें। माइंड योर लैंग्वेज। पुलिस कोई भी काम मजबूरन नहीं करती है, बल्कि हर मुजरिम को अपना गुनाह कबूल करने के लिए मजबूर करती है। और आज मिस सुहानी सहाय, आपको भी अपना ये जुर्म कबूल करना होगा कि आपने एक इंटरनेशनल किलर को अपने घर में पनाह दी, और संजना गुजराल जैसी हस्ती की हत्या करने की साजिश की आपने। झूठ है, झूठ है ये, और इस झूठ को सच साबित करने के लिए ना ही आपके पास कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। सिर्फ संजना गुजराल के ये कह देने से कि मैं गुनहगार हूं, अगर मैं गुनहगार साबित हो जाती हूं तो आज मुझे भी एक बयान देना है। मेरे भैया की कातिल संजना गुजराल है, खूनी है वो, और जल्द ही मैं इस गुनाह को साबित करके रहूंगी। आई तू फिक्र मत कर। आई देख, मैं वकील को लेकर आया है। डीसीपी साहब, यह है मिसेस सहाय के जमानत के पेपर्स। इसकी जरूरत नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। चलें ना। थैंक यू। मिस सुहानी सहाय। जी, आपका कॉन्फिडेंस देखकर बहुत अच्छा लगा कि बेटा। थैंक यू साहब। हाँ, पर वक्त बेवक्त आपको पूछताछ करने की तकलीफ देता रहूंगा। जी बिल्कुल। अभी आप जा सकते हैं। सर तो आपकी फीस कितनी? काम पूरा कर लो, फिर लेन देन तो चलता ही रहेगा। थैंक यू सर। कमल की माँ, माँ तुम ठीक तो हो? चलो माँ, घर चलते हैं। घर? कौन सा घर?
कैसा घर सुहानी? ये तू क्या कह रही है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। माँ तुम्हें हो क्या गया है? राजा देखो माँ कैसी बातें कर रही है। आई तू टेंशन मत ले आई। अरे अपन ने वकील से बात कर ली आई। अभी अभी कोई टेंशन नहीं है। चल ना, चल घर चलते आई। तू सही कह रहा राजा, अब वहाँ कुछ नहीं बचा। सब खत्म हो गया। माँ कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। हमें इंसाफ मिलेगा और हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। हाय चल घर चलते। मैं टूट चुकी हूँ सुहानी, मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ। मुझ में और बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं। मैंने अपना बेटा खोया, वो हम तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तेरे भैया की आत्मा को भी शांति कहाँ मिल रही होगी जब उसकी माँ और बहन के साथ ये सलूक। माँ, भैया मेरी शक्ति है और उन्हीं की प्रेरणा की वजह से आज मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ। तुम ही सोचो माँ, अगर हमने इस बेइज्जती की वजह से हार मान ली तो भैया की आत्मा को सुकून मिलेगा? नहीं माँ, आप मेरा यकीन कर लो। जिंदगी ने जब भी मेरे सामने ऐसे हालात खड़े कर दिए तब मेरी अंदर की शक्ति और भी मजबूत होती गई है। और जानती हो ये शक्ति मुझे किससे मिली? भैया से माँ, मेरे भैया से। और यही शक्ति मुझे एक दिन जीत दिलाकर रहेगी और उन सारी शक्तियों का विनाश कर देगी जो मेरे भैया की मौत के जिम्मेदार है। देख लेना माँ। वैसे तुम्हें एक्सपोजर की क्या जरूरत है, जबकि तुम खुद शोभना गरेवाल जैसी ऑथर और सोशलाइज की बेटी हो। हाँ, लेकिन मैं क्वींस इंटरनेशनल का हिस्सा बनना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप मुझे प्रमोट करें। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँगी? I mean, इसमें मेरा क्या इंटरेस्ट हो सकता है? मुझ में ना सही, लेकिन उस लड़की में तो है जो मिस इंडिया का क्राउन जीतने जा रही हो। तो तुम्हें लगता है कि तुम मिस इंडिया बनोगी? मुझे लगता नहीं है, मैं जानती हूँ। मिस सलीना, क्या तुम ये जानती हो कि लोग जिसे भ्रम कहते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस का दूसरा नाम है? जानती हूँ मिसेस गुजराल, लेकिन ना तो मुझे कोई भ्रम है ना ही ओवर कॉन्फिडेंस। मुझे विश्वास है और मेरा विश्वास कहता है कि जीत मेरे हिस्से ही आएगी। गुड, वेरी गुड। वैसे मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहती हो? वो मैं आपसे ऑलरेडी बता चुकी हूँ। Then I'm sorry, मिस सलीना। तुम ऑलरेडी मिस इंडिया फाइनलिस्ट हो और मिस इंडिया कंटेस्ट के मुताबिक मेरी कंपनी तुम्हें प्रमोट नहीं कर सकती। मिसेस संजना, आपने दुनिया तो ज़रूर देखी होगी, तो आप ये भी जानती हैं कि दुनिया सिर्फ रूल पर नहीं चलती है। तो तुम ये चाहती हो कि मैं मिस इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ जाकर तुम्हें प्रमोट करूं? तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही हो मिस सलीना। प्लीज, आई एम सॉरी, यू मे गो नाउ। ओके मैडम, लेकिन जाने से पहले एक बात ज़रूर बताऊंगी मैं कि आप मेरा प्रपोजल ठुकरा कर अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रही हैं। मैं तो मिस इंडिया का क्राउन जीत ही लूंगी, लेकिन अफसोस आप मेरी जीत का हिस्सा नहीं होंगी। मैं चलती हूँ, बाय। एक मिनट।
तुम चाहती क्या हो? वही जो आप चाहती हैं, सुहानी की हार। मेरी जीत का मतलब है सुहानी की हार। और अगर आप मेरी जीत में शामिल हो तो सुहानी की हार का सेहरा होगा आपके सिर पर। मंजिलें ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिलें ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देखे निगाहें, सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया।